हर रिश्ते में एक समय ऐसा आता है जब इंसान सोचता है कि जो कर रहा हूं या जो कर रही हूं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिंदगी का अपना हिसाब होता है। वो ना बदला लेती है, ना पक्षपात करती है। वो सिर्फ वही एहसास वापस लौटा देती है जो कभी किसी और को दिया गया था। आज की रीडिंग उसी सफर की कहानी है जहां आपके पार्टनर पहली बार अपने ही बिहेवियर का असर अपने दिल पर महसूस कर रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे कन्या राशि वालों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन कार्ड्स बाय आनी में। मैं हूं आनी। आज की रीडिंग किसी सजा की कहानी नहीं है, ये समझ की कहानी है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती का दर्द खुद महसूस नहीं करता तब तक उसे सामने वाले की तकलीफ की गहराई समझ नहीं आती। आपके पार्टनर इस समय किसी से लड़ नहीं रहे हैं, वो अपने ही पुराने फैसलों से सवाल कर रहे हैं। जहां पहले उन्हें लगता था कि आपके रिश्ते में जो भी हो रहा है वो नॉर्मल है, अगर कुछ दूरी भी आ रही है तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये तो दो पार्टनर्स के बीच में होता ही है, कभी दूरी कभी नजदीकी, ये तो होता ही है, ठीक हो जाएगा समय के साथ। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ आपके पार्टनर को कि कुछ रिश्ते समय की वजह से नहीं बल्कि बार बार दोहराई गई छोटी छोटी बातों की वजह से कमजोर हो जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कन्या राशि की अब आपके पार्टनर किसी और की नहीं, अपने व्यवहार की आवाज सुनाई देने लगी है उनको। वो अपने बिहेवियर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। वो उन बातों को याद कर रहे हैं जिन्हें उस समय उन्होंने मामूली समझ लिया था। उन्हें अब महसूस भी हो रहा है कि कई बार आपका शांत हो जाना हार मान लेना नहीं था, वो एक संकेत था कि आप चाहते थे कोई आपकी बात बिना बहस के भी सुन ले। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं जो मैंने आपके साथ में आज शुरू में ही बता दी है कन्या राशि। अभी टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, चलिए उसके लिए टैरो कार्ड्स अपने शफल करते हैं और देखते हैं। बट उससे पहले आप आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड पिक कर रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 आ गए, ओके कोई बात नहीं। नंबर 3, नंबर 4 ये रहा, नंबर 5, पता नहीं कितने कार्ड हम पिक करेंगे। नंबर 6, नंबर 7, चलिए 7 ही करते, ठीक है। तो ये हमारे टैरो कार्ड्स हैं आज के जो अभी हमने पिक किए हैं। इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है ना। सो ये रहे हमारे कार्ड्स कन्या राशि। चलिए हमारा पहला कार्ड हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी एक अलग कहानी कहती है कन्या राशि। ये कहानी किसी बड़े पछतावे की शुरुआत नहीं है बल्कि धीरे धीरे खुलती हुई सच्चाई की है। आप देख सकते हैं आपके पार्टनर अब ये समझने लगे हैं कि किसी रिश्ते में सबसे बड़ी कमी प्यार की नहीं होती, सबसे बड़ी कमी तब पैदा होती है जब तक इंसान ये मान ले कि सामने वाला हमेशा साथ रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं उसके साथ कुछ भी कर लूं, वो मेरे साथ हमेशा रहेगी, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये सोच लेना, चाहे उसके व्यवहार में कितना भी बदलाव क्यों ना आ जाए। और यही सोच कई बार इंसान को लापरवाह बना देती है। अब वो उन दिनों को याद करते हैं जब आपने अपने पार्टनर से उनका साथ मांगा था, उनका समय मांगा था। कोई बड़ी मांग नहीं की थी आपने, कन्या राशि आपको कह रही हूं मैं, आपने सिर्फ साथ मांगा था, आपने उनका समय मांगा था। कोई असंभव उम्मीद नहीं थी ये, कोई बड़ी मांग नहीं थी ये। आप चाहते थे या आप चाहती थी कि जब कोई बात दिल को चुभे तो उसे मजाक में टाल न दिया जाए, है ना।
जब कोई चिंता हो तो उसे बाद में बात करेंगे कहकर छोड़ ना दिया जाए। ऐसा बहुत सारे पार्टनर्स के बीच में होता है। जब कभी कुछ बात हो, सीरियस हो या नॉर्मली हो, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का कई बार मजाक उड़ाने लग जाता है, जो कि पहले पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है। कई बार जिस मजाक की जहां पर जरूरत भी नहीं है वहां पर इंसान मजाक करता है, उसके लिए भी इंसान को, पार्टनर को बुरा लगता है। ठीक है ना, कन्या राशि से ही कह रही हुई कार्ड बता रहा है। देखिए उस समय शायद उनको लगा कि छोटी छोटी बातें हैं, क्या ये इसको बुरा क्यों लग रहा है, मैं हंसी मजाक की तो कर रहा हूँ, हंसी मजाक की तो कर रही हूँ, लड़का लड़की वाली सिचुएशन वो आप देख लेना। ठीक है ना, तो उनको छोटी बात लग रही थी, लेकिन आज वही छोटी बातें उनके मन में सबसे बड़ी बनकर लौट रही हैं। कार्ड बता रहा पछतावा उस चीज का। उन्हें महसूस तो हो रहा है कि रिश्ते अचानक नहीं बदलते हैं, रिश्ते तब बदलने लगते हैं जब सामने वाला ये महसूस करने लगे कि उसकी फीलिंग्स का, उसकी भावनाओं का वजन पहले जैसा नहीं रहा है, तो उसकी फीलिंग्स का कदर नहीं कर रहा है। अब वो ये समझ चुके हैं कि आपने दूरी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि प्यार खत्म हो गया था, आपने दूरी इसलिए बनाई क्योंकि बार बार खुद को समझाने की ताकत कम पड़ने लगी थी। अब नहीं समझा सकते थे भाई आप अपने आप को कि चलो छोड़ो जाने दो, इसकी तो आदत है, चलो छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। तो इसको भी इस चीज का पछतावा हो रहा है। इसको अब समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा था, इसे क्या करना चाहिए था उस टाइम पे, इसे अब समझ में आ रहा है अपने पार्टनर को। चलिए इसके साइड में यहीं पर हमारा दूसरा भी कार्ड रखा है, मैं उसको पलटना चाहूंगी, ये क्या कहता देख लेते हैं। सो ये रहा। ओके, हमारा कार्ड है जजमेंट, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपकी पार्टनर की लाइफ में एक ऐसा समय चल रहा है जहां वो किसी और का मूल्यांकन नहीं कर रहे, किसी और को नहीं परख रहे, वो अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। देखिए पहले अगर कोई उनसे पूछता कि रिश्ता क्यों बदला आपका, तो शायद उनके पास कोई कारण होते बताने के लिए, लेकिन आज जब वही सवाल वो खुद से पूछते हैं तो जवाब बदल चुका है उनका। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि कई बार उन्होंने आपके शब्द सुने लेकिन उनका अर्थ नहीं समझा। समझ रहे हो क्या होता है ना, मैं आपको समझा देती हूँ इस चीज के बारे में भी जो मैं बात आपको बोल रही हूँ। कई बार दो पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर बहुत कुछ कह रहा है जो उसे बुरा लग रहा है, जो उसे समझ में आ रहा है, जो उसे सही नहीं लग रहा है, और सामने वाला पार्टनर जो ये है, इसकी बात करें तो इसको वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। इसको लगा नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है, इसको बढ़ा चढ़ा रहा है, लेकिन अब इसको उसका कारण समझ में आ रहा है। अब ये चाहता है उस बात को सुनना समझना। अब आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि कई बार उन्होंने आपके शब्द सुने उस टाइम पे, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझा था, तब ये कार्ड क्लियर कर रहा है। कई बार उन्होंने आपकी मौजूदगी को इतना नॉर्मल मान लिया कि ये तो हमेशा मेरे साथ चिपकी रहती है, इसका क्या है, तो हमेशा मेरे ही पीछे लगा रहता है, इसका क्या है, ऐसा वाला इन्होंने ऐसा समझ लिया। आपकी अहमियत पर कभी रुके ही नहीं। और जब कोई रिश्ता आदत बन जाता है ना कन्या राशि, तब इंसान उसकी कीमत भूलने लगता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है। आज वही कीमत आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ आने लगी है। वो अब ये नहीं सोच रहे हैं कि किसकी गलती ज्यादा थी, किसने ज्यादा चीजें की। वो ये सोच रहे हैं अब कि अगर उस समय थोड़ा सा धैर्य रख लिया होता, थोड़ा बातों पर ध्यान दे लिया होता, थोड़ा सिचुएशन को समझ लिया होता, तो शायद आज कहानी इतनी बदलती ही नहीं, इतनी दूरी आती ही नहीं, ये वीडियो सुन ही नहीं रहे होते आप, है ना। यही एहसास उनके अंदर एक नई शुरुआत की नींव रख रहा है। ये कार्ड नई शुरुआत भी दिखा रहा है, जजमेंट आप देख सकते हैं उनके दिल में। और ये इस पूरी रीडिंग का पहला और सबसे गहरा संदेश है आपके लिए इस कार्ड के थ्रू। देखिए जिंदगी देर से सही लेकिन इंसान को उसके अपने व्यवहार का आईना जरूर दिखाती है। समझ रहे हैं आप। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा कार्ड भी यहीं पर है कन्या राशि में, उसको पलट देती हूँ, बट मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो डिवाइन कार्ड्स गाने को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं तीसरा कार्ड। तो यहाँ पर है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत मेहनत दिखाता है। देखिए कन्या राशि, अब रीडिंग एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां आपके पार्टनर के अंदर सिर्फ पछतावा नहीं है बल्कि एक नई सीख भी दिखाई दे रही है। कई बार इंसान तब तक किसी रिश्ते की असली मेहनत को नहीं समझ पाता जब तक वो रिश्ता उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहता है, उसे अहमियत समझ में ही नहीं आती है। लेकिन जब वही रिश्ता दूर होने लगता है तब उसे समझ आता है कि उसे निभाने में कितनी छोटी छोटी बातों का योगदान था। आपके पार्टनर आज उन छोटी बातों को जोड़कर देख रहे हैं जिन्हें पहले उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था। देखिए जब किसी के पास बहुत कीमती चीज होती है तब उसे वक्त नहीं होती, उसकी केयर नहीं करता वो इंसान या करती वो इंसान। उसे लगता है ये तो मेरे पास है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर वही चीज चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, कहीं छुप जाए, कहीं चली जाए, तब उस इंसान को उस चीज का इम्पोर्टेंस, उस चीज का महत्व समझ में आता है, जो इस कार्ड में भी यही बताया जा रहा है।
आपके पार्टनर कन्या राशि आज उन छोटी छोटी बातों को जोड़कर देख रहे हैं जिन्हें पहले उन्होंने कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं थी। उन्हें अब महसूस हो रहा है कि आपने सिर्फ बड़े मौकों पर ही साथ नहीं दिया था उनका, आपने उन दिनों में भी उनका साथ निभाया था, जब उनका मन ठीक नहीं होता था, जब वो उलझे होते थे, जब वो खुद को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते थे। उस समय आपने शिकायत करने के बजाय उन्हें समझने की पूरी कोशिश की। आज वही ये सोचते हैं कि क्या उन्होंने भी आपके लिए वही किया था जो कि कार्ड बता रहा है? नहीं। अगर वो किया होता जैसा आपने उनके साथ किया तो आज सिचुएशन ये होती ही नहीं। यहीं आकर उनके मन में एक गहरा सन्नाटा उतरता है। उन्हें याद आने लगा है कि कई बार आपने सिर्फ एक शांत बातचीत चाही थी कि शांति से बात हो जाए, लेकिन बदले में आपको जल्दबाजी में दिया गया जवाब मिला, है ना कन्या राशि? कई बार आपने अपनी फीलिंग साझा करनी चाहिए, बोलना चाहा, बताना चाहा, लेकिन वो उन्हें किसी तर्क की तरह सुनते रहे, ऐसे ही अपने अपने काम में लगे हुए। और आज उन्हें महसूस हो रहा है कि हर बात का समाधान जवाब देना नहीं होता है। कई बार समाधान सिर्फ ध्यान से सुन लेना होता है, जो उन्होंने उस टाइम पर नहीं सुना था। ये आपको भी पता है। अब वो समझ रहे हैं कि रिश्ते में समय देना एक उपहार है, एक गिफ्ट है। किसी के साथ बैठकर बिना मोबाइल देखे, बिना जल्दी किए उसकी बात सुनना भी प्यार जताने का एक तरीका होता है। और शायद यही वो चीज थी जिसकी कमी धीरे धीरे बढ़ती गई और आज यहाँ इस मोड़ पर आ गए हैं। उन्हें यह भी महसूस हो रहा है कि आपने कभी उनसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं की। आपने सिर्फ इतना चाहा था कन्या राशि कि जब कोई गलती हो तो उसे एक्सेप्ट किया जाए, जब कोई दूरी आए तो उसे अनदेखा ना किया जाए, जब कोई बात दिल दुखाए तो उस पर खुलकर बात की जाए, है ना? यही चाहा था ना आपने। इनको भी ये चीज अब रियलाइज हो रही है। चलिए हमारा नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है वो भी हम देखते हैं। रियलाइजेशन तो हो रहा है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट है, बट अब आगे क्या, चलिए देखते हैं। ओके, ये पास्ट की एनर्जी लेकर आ गया है। ये है 6 ऑफ कप्स। आप देख रहे हैं इसमें 2 लड़कियां खड़ी हैं, 6 कप्स हैं, पीछे घर वगैरह बने हुए हैं। ये है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके पार्टनर के मन में जो यादें लौट रही हैं ना आपको लेकर, वो किसी फिल्म की तरह नहीं है। मैंने कहा ना पास्ट का कार्ड है ये फिल्म की तरह नहीं है, बल्कि एक लर्निंग की तरह है, एक सीख की तरह लौट रही है उसके मन में। वो इन दिनों को याद कर रहे हैं जब रिश्ता बहुत सहज था आपका, बहुत खूबसूरत था। छोटी छोटी बातों पर मुस्कान आ जाती थी। किसी योजना के सफल होने से ज्यादा खुशी एक दूसरे के साथ होने से मिलती थी। उस समय उन्हें लगता था कि ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि कोई भी रिश्ता अपने आप हमेशा वैसा नहीं रहता है। उसे हर दौर में थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और थोड़ा सा सम्मान देना पड़ता है। ये तो क्लियर है। आज वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपने कभी अपने हिस्से के प्रयासों का हिसाब नहीं रखा। आपने उनसे अपने हिस्से का प्रयास मांगा भी नहीं। अपने हिस्से का प्रयासों का हिसाब आपने मांगा भी नहीं है कभी उनसे। कभी नहीं कहा आपने कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने नहीं। आपने उनको ये नहीं गिनाया कि कितने ज्यादा आपने उनके लिए किया है, किसने कम किया है। आपने रिश्ता निभाया क्योंकि आपके लिए रिश्ता किसी सौदे की तरह नहीं था कन्या राशि। और यही बात अब उनके मन को सबसे ज्यादा छू रही है। उन्हें समझ आने लगा है कि लाइफ में कुछ लोग इसीलिए खास नहीं होते कि वो बहुत अलग होते हैं, वो इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि उनके होने से लाइफ आसान लगती है। और अक्सर ऐसे लोगों की अहमियत हमें या किसी को भी तब समझ आती है जब उनकी मौजूदगी पहले जैसी सहज नहीं रह जाती है। जैसे कि अभी आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, इवन छोड़ भी दिया है शायद, और काफी लंबा समय भी हो गया है। और यही कारण है कि अब आपके पार्टनर अपने हर पुराने फैसले को नए नजरिए से देख रहे हैं। वो किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वो पहले खुद को बदलने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आ चुका है पूरे तरीके से कि जैसी करनी वैसी भरनी सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि रिश्तों का भी सबसे सच्चा नियम है। और ये कड़वा भी है। हमारे और भी कार्ड्स यहाँ पर हैं, उनको पलटने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, कार्ड्स जो हमें बताते हैं, अगर आप इनसे रिसोनेट कर पाते हो, आप इनसे अपना कनेक्शन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मेरी ही कहानी है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, तो कमेंट में मुझे आप 4444 जरूर से लिखिएगा, ठीक है?
आगे कार्ड क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है हमारा द स्टार, आपके सामने है, ये है द स्टार। कन्या राशि, इस समय आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है, और ये बदलाव किसी बाहरी परिस्थिति की वजह से नहीं है, बल्कि उन कहते हैं ना एक्सपीरियंस, उन अनुभवों की वजह से है, जिन्होंने उन्हें पहली बार अपने व्यवहार को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने आप को भी देखा, परखा, जाना, अपने बिहेवियर को भी बदलने की कोशिश की, अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लेकर आए। जब उन्होंने पहली बार अपने व्यवहार को अलग नजरिए से देखना शुरू किया, शायद पहले उन्हें लगता था कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम है। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि साथ रहना और किसी को ये एहसास कराना कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये दोनों बातें अलग बातें हैं। और यही फर्क अब उन्हें यहाँ पर साफ दिखाई देने लगा है। अब वो उन छोटी छोटी बातों को याद करते हैं जिन्हें उस समय उन्होंने साधारण या नॉर्मल समझ लिया था। समझे? जब आपने कहा था कि थोड़ा समय निकाल लिया करो मेरे लिए, जब आपने चाहा था कि बिना किसी वजह के भी कुछ पल साथ बैठ जाएं, जब आपने उम्मीद की थी कन्या राशि कि आपकी बात पूरी होने से पहले कोई फैसला या कोई निष्कर्ष न निकाला जाए, उस समय शायद उन्हें लगा कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये तो पागल है, कुछ भी बोलती, कुछ भी कहता है। लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा है कन्या राशि कि रिश्ते इन्हीं छोटी बातों से मजबूत होते हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने कभी उनसे ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़कर सिर्फ आपको समय दे, काम छोड़कर सिर्फ आपको टाइम दे। आप सिर्फ इतना चाहते थे या चाहती थी कि जब आप साथ हो तो मन भी साथ हो। और यही वो बात थी जो उस समय पूरी तरह समझ नहीं आई आपके पार्टनर के। अब वो इस अंतर को महसूस कर रहे हैं कि किसी के पास होना और किसी के साथ होना दोनों अलग बातें हैं। ये बहुत प्योरली, बहुत क्लियरिटी के साथ में आज की रीडिंग हो रही है ना? चलिए देखते हैं क्या है, एंड ये भी देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। पहला कार्ड यहाँ पर जो मैंने पलटा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए। ये कार्ड बता रहा है कि अब वो अपनी लाइफ की प्राथमिकताओं को भी नए तरीके से देख रहे हैं। पहले उन्हें लगता था कि फ्यूचर सुरक्षित करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो उसके पीछे ही भागते थे। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि अगर सफर में साथ चलने वाला इंसान ही भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने लगे, तो सिर्फ उपलब्धियां रिश्तों को खुशहाल नहीं कर सकती हैं या बना सकती हैं। यही कारण है कि अब उनके सोचने का तरीका बदल रहा है। बहुत से लोगों का सोचना है कि शादी के बाद आदमी को सिर्फ कमाना है, घर बनाना है, बच्चों के लिए करना है, बीवी के लिए करना, घर वालों के लिए करना, खुद के लिए करना, गाड़ी घोड़ा घर। मैं समझती हूँ ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के पीछे आदमी इतना टाइम देता है, इतना बिजी स्केड्यूल बना लेता है, इतना दिमाग खपा लेता है कि वो अपने पार्टनर को भूल जाता है। पार्टनर के बारे में यही सोच उसकी होती है कि कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर, ये तो मेरे साथ आ गया, ये मेरे साथ आ गई है। बट ये गलत है। यही चीजें रिश्ते में बदलाव लाती हैं। आपके पार्टनर का भी सोचने का तरीका बदल रहा है, कार्ड कह रहा है। वो अपने हर पुराने फैसले को ये सोचकर देख रहे हैं कि उस समय अगर उन्होंने 2 मिनट और रुककर आपकी बात सुन ली होती, जो भी आपने कहा, अगर उन्होंने उस दिन अपनी जिद को थोड़ा पीछे रख लिया होता, अगर उन्होंने उस पल आपके चेहरे पर लिखी चुप्पी को पढ़ लिया होता, तो शायद आज ये दूरी इतनी गहरी नहीं होती। आपके पार्टनर अब ये भी महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत हमेशा बोलने वाले के पास नहीं होती है। कई बार सबसे मजबूत वही होता है जो सामने वाले की बात पूरी होने तक धैर्य से सुन सके। जो आपने किया कन्या राशि, इनके बस की बात नहीं थी। यही सीख अब आपके पार्टनर के अंदर स्थायी रूप से जगह बना रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। वो समझ रहे हैं कि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं दिखता, सम्मान उस तरीके में दिखाई देता है जिससे हम किसी की भावनाओं को जगह देते हैं, उनकी फीलिंग्स की कदर करते हैं। एक और कार्ड यहाँ पर रखा है, आपको दिख रहा है, एस ऑफ कप्स, ये रहा। अब उनके दिल में एक नई इच्छा जन्म ले रही है, ये कार्ड बता रहा है। कुछ तो चलो जन्म नया ले रहा है। ये इच्छा किसी पुराने पल को वापस लाने की नहीं है कन्या राशि, ये इच्छा खुद को पहले से बेहतर बनाने की है। देखिए, उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर लाइफ कभी किसी रिश्ते को दूसरा अवसर देती है, तो ये अवसर का सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि वो इस बार
वही गलतियां दोबारा ना दोहराएं। वो सोचते हैं आपके पार्टनर कि अब मैं, अगर मुझे मौका मिलता है अपने पार्टनर के साथ मिलने का, बैठने का, बातें करने का, तो अब मैं पहले वाली गलतियां यहाँ पर नहीं दोहराना चाहता हूँ। ये कार्ड बता रहा, नई शुरुआत दिखा रहा है ये। वो अब ये नहीं चाहते आपके पार्टनर कि कोई उन्हें ये सही साबित करे। वो अब ये चाहते हैं कि उनके व्यवहार में ऐसा बदलाव आए जिसे देखकर भरोसा अपने आप लौट सके आपका, कन्या राशि। यही वजह है कि इस समय उनके अंदर जल्दबाजी नहीं दिखाई देती। वो समझ चुके हैं कि टूटा हुआ भरोसा शब्दों से नहीं जुड़ता है, उसे जोड़ने के लिए समय भी चाहिए, निरंतर अच्छा व्यवहार भी चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए सच्चाई। आज वो पहली बार ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर, ये कार्ड कह रहा है कि किसी रिश्ते की सबसे बड़ी हार अलग हो जाना नहीं होती है। सबसे बड़ी हार तब होती है किसी रिश्ते में जब इंसान समय रहते उस रिश्ते की कीमत ही नहीं समझ पाता है। लेकिन अब कहानी वही नहीं रुकी है, क्योंकि समझ आ जाना ही बदलाव की शुरुआत है। ये नई शुरुआत दिखा भी रहा है कार्ड। और जब इंसान सच में बदलने का फैसला ले लेता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, आपका कोई मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर हो, अगर वो सच में बदलने का फैसला ले लेता है, तभी रिश्तों के फ्यूचर की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाती है। ये कार्ड बता रहे हैं भाई, मेरे ऊपर मत जाओ कन्या राशि। तो भाई यहाँ नई शुरुआत तो नजर आ गई है, आगे क्या, उसके लिए मैं कुछ और कार्ड निकालना चाहूंगी आगे की स्थिति को जानने और परखने के लिए, ठीक है ना। देखते हैं अभी हम कितने कार्ड पिक करेंगे, हमारे कार्ड हमें क्या बताते हैं। कैसा लग रहा है रीडिंग सुनने में? अपनापन फील हो रहा है? आपको अट्रैक्शन लग रहा है? आपको लग रहा है कि भाई ये आप ही के साथ ऐसा हुआ था, ये आप ही की कहानी है? तो इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कर देना। ये लो। ओ माय गॉड, मैंने आपके साथ क्या कर दिया, 3 कार्ड पिक किए, तीनों आपको दिखा दिए। क्या कर रही हूँ मैं, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो। चलिए हम इस कार्ड को यहाँ से थोड़ा स्पेस करके ऊपर चढ़ाएंगे, इसको जगह करेंगे। ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना। इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देन हमारा कार्ड आया है द हेंचमैन। आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा लटका हुआ एक आदमी नजर आएगा। अगर ये ऐसे आता कार्ड तो कुछ और रीडिंग हो जाती, बट ये जैसा आया है उल्टा लटका हुआ, वैसा ही मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। कन्या राशि, अब ये रीडिंग उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां आपके पार्टनर सिर्फ पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, बल्कि पहली बार अपनी सोच बदल कर भी देख रहे हैं। वो उल्टे लटका हुआ देख रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से उनकी सोच को बदल लिया उन्होंने पूरा। कई बार इंसान पूरी जिंदगी एक ही नजरिए से चीजों को देखता रहता है। उसे लगता है कि वही सही है, वही पर्याप्त है, वही सही है, वही बढ़िया है। लेकिन कुछ जो अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो सोचने का तरीका ही बदल देते हैं। जैसे कि अगर ये उल्टा लटक के चीजों को देख रहे हैं तो वो कुछ अलग दिख रही हैं। आप भी करके देखिए एक बार लाइफ में, जरूर नहीं उल्टा लटको, बट उल्टा लेट के भी देख सकते हो। कभी भी किसी चीज को अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो अलग दिखेगी, ऐसे देखेंगे तो अलग दिखेगी। तो वही चीज ये कार्ड बता रहा है। उन्होंने अपनी सोच बदलने का ट्राई किया है और सोच बदल भी रही है उनकी। यही बदलाव अब उनके अंदर दिखाई देता है। देखिए, पहले उन्हें लगता था आपके पार्टनर को कि भाई अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वो हर परिस्थिति में अपने आप चलता रहेगा, जैसे चाहो वैसे चलता रहेगा, मेरा तो काम है, ये मेरे साथ ही चलाएगी, ये चलाएगा जो मेरा पार्टनर है। उनको ऐसा लगता था। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि रिश्ते अपने आप नहीं चलते हैं, कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती, उसे चलाना पड़ता है। और कभी कभी रिलेशनशिप में हो या जहाँ 2 चीजों की जरूरत हो, जैसे कि गाड़ी में, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, बाइक में 2 पहिए होते हैं, कार में 2 पहिए होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो जब आगे वाले पहिए चलेंगे तभी तो पीछे वाले भी चल पाएंगे ना। तो वही कह रहा है ये कार्ड कि कभी एक चीज ही एक चीज को नहीं चला सकती है, चाहे फिर रिलेशनशिप हो, कोई कार हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, कुछ भी हो। और अब उन्हें महसूस भी हो रहा है कि रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें हर दिन थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा सम्मान देना होता है और पेशेंस रखना होता है। उन्हें याद आने लगा है कि आपने कभी उनसे असंभव चीजें नहीं मांगी थी। आपने कन्या राशि कुछ ऐसा नहीं मांगा था कि भाई जो दे ही ना पाए, जो असंभव है, जो दुनिया में है ही नहीं, जिसमें बहुत कुछ लग जाएगा, ऐसा तो कुछ तो नहीं मांगा था ना आपने। आपने सिर्फ इतना चाहा था कि जब कोई बात आपको अंदर से परेशान करे तो उसे हल्के में ना लिया जाए, उस पर बात की जाए, उसको सॉल्व किया जाए। जब आप चुप हो तो कोई ये पूछे कि आखिर मन में क्या चल रहा है, आप शांत क्यों हो, क्या हो गया, कोई परेशानी है। जब आप मुस्कुराएं तो कोई उस मुस्कान के पीछे छिपी थकान भी पढ़ सके, है ना। आपने यही तो चाहा था। पार्टनर अपने पार्टनर से यही उम्मीदें करता है।
आज उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने रिश्ते को निभाने के लिए जितनी कोशिश की उतनी कोशिश आपके पार्टनर ने नहीं की, लेकिन अब महसूस हो रही है। अब वो सोचते हैं कि अगर उस समय उन्होंने अपने फैसले से ज्यादा आपके मन को इम्पोर्टेंस दिया होता तो शायद कहानी आज इतनी अलग नहीं होती। पछतावा तो हर कार्ड में हो ही रहा है। ये वाला कार्ड क्या कह रहा है ये भी दिखा देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके सामने है कन्या राशि। अब समय, मैं इसको रख देती हूँ। हाँ, अब समय ने उन्हें वही सिखाया है दोस्तों जो शायद कोई इंसान समझा नहीं सकता था। आपने तो बहुत कोशिश की कन्या राशि अपने पार्टनर को समझाने की, बट उन्होंने समझा ही नहीं। अब ये कार्ड कह रहा है कि कोई भी उनको नहीं समझा सकता था। उन्हें महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज जो बात छोटी लगती है वही कल सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज जिस इंसान की मौजूदगी नॉर्मल लगती है उसकी कमी कल जीवन का सबसे बड़ा खालीपन बन सकता है। ये आज समझ में आ रहा है और यही कारण है कि अब वो हर रिश्ते को पहले से कहीं अधिक गंभीरता से सीरियस होकर देखने लगे हैं। देखिए, वो समझ चुके हैं आपके पार्टनर कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ अपनी सुविधा नहीं देखी जा सकती। दो लोगों की दुनिया तभी बैलेंस में रहती है, तभी संतुलित रहती है जब दोनों एक दूसरे के मन की जगह को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, एक दूसरे को समझें, जानें। समझे? आपके पार्टनर को तो ये भी महसूस हो रहा है कि आपने कभी अपने प्यार का शोर नहीं मचाया। आपने उसे अपने व्यवहार से दिखाया और शायद व्यवहार की भाषा वही होती है जिसे लोग सबसे देर से समझते हैं, जो आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं। एक और कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं इसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलूं या ना बोलूं, आई डोंट नो। ये क्या बता रहा है पहले आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। देखिए, यह है क्वीन ऑफ वंड्स। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके पार्टनर के मन में आपके लिए जो भावना दिखाई देती है वो सिर्फ याद की नहीं है, यानी कि आपको याद कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं है, वो सम्मान की भावना भी है। अब आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब वो महसूस कर रहे हैं कि आपने मुश्किल समय में भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा था। आपने किसी को दोष देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की थी। आपने अपने हिस्से की सच्चाई निभाई और फिर खुद को संभालना भी सीख लिया कन्या राशि। ये आपकी ही बात हो रही है। यही बात आज आपके पार्टनर सबसे ज्यादा जानकर प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी नहीं टूटता। मजबूत इंसान वो होता है जो टूटने के बाद भी अपने अंदर की अच्छाई को खत्म नहीं होने देता है, जो कि आपने नहीं होने दिया है। आज वो आपके इसी रूप को नए सम्मान के साथ देख रहे हैं और शायद पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ किसी को सजा मिलना नहीं है। देखिए, इसका अर्थ ये है कि इंसान एक दिन अपने ही व्यवहार का असर उसी गहराई से महसूस करता है जितनी गहराई से कभी उसने किसी और को वो चीज महसूस कराई हो, है ना, या खुद ने महसूस किया उस टाइम पर। यही एहसास अब उसके अंदर एक स्थायी बदलाव बनता जा रहा है। ये कार्ड बहुत ओपनली बहुत कुछ आपको बता रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर करना। चलिए, मैं यहाँ से कुछ और कार्ड भी पिक करना चाहती हूँ कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। बस अभी ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो भी तो जानना जरूरी है ना अपने लिए। क्या है आगे, क्या है, आपसे बात होगी नहीं होगी। सो यहाँ पर हमारा पहला कार्ड आ रहा है द हाई प्राइसेस। एक और मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे हैं कार्ड। सो जी, यहाँ पर है द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं इस कार्ड। देखिए कन्या राशि, अब ये रीडिंग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात ये दिखाई देती है इस कार्ड के थ्रू कि आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आया है वो किसी डर की वजह से नहीं आया है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये बदलाव, फीलिंग्स जो उनके अंदर आई है, जो चेंज आया है, वो अनुभव से आया है, एक्सपीरियंस से आया है। कई बार इंसान को कोई समझा नहीं पाता, लेकिन समय उसे वो सब सिखा देता है जिसे वो पहले सुनना ही नहीं चाहता था। समय बड़ा बलवान होता है कन्या राशि। अब वो अपनी लाइफ के हर रिश्ते को नए नजरिए से देख रहे हैं। पहले वो सोचते थे कि रिश्ते बने रहेंगे क्योंकि प्यार है। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि प्यार अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। अगर उसके साथ सम्मान हो, धैर्य हो, समय और संवेदनशीलता ना हो तो धीरे धीरे सबसे खूबसूरत रिश्ता भी थकने लगता है।
उन्हें अब ये बात बहुत गहराई से समझ आने लगी है कन्या राशि कि आपने कभी उनसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं की। आपने सिर्फ इतना चाहा था कि जब कोई बात आपके दिल को चोट पहुंचाए तो उसे अनदेखा ना किया जाए, उस पर बात की जाए। जब आप अपनी भावना व्यक्त करें तो उसे कमजोरी समझा ना जाए, और जब रिश्ते को संभालने की जरूरत हो तो दोनों लोग बराबर जिम्मेदारी निभाएं, एक के ऊपर जिम्मेदारी ना पड़े। बस इतना ही चाहा था आपने कन्या राशि, और आज वो चीज आपके पार्टनर को समझ आ रही है। आज वो इन्हीं बातों को याद करके खुद से सवाल करते हैं कि अगर उस समय उन्होंने थोड़ा सा चीजों को समझ लिया होता, थोड़ा सा सब्र कर लिया होता, अगर उन्होंने आपकी चुप्पी को अनदेखा करने की बजाय समझने की कोशिश की होती, अगर उन्होंने रिश्ते को अपनी जिद से बड़ा माना होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। बार बार उनको गिल्टी फील हो रही है इस चीज के बारे में। यहाँ पर हमारा एक और कार्ड रखा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब मैं इसको बोल सकती हूँ क्योंकि ये कहानी को पूरा ओपनली कर रहा है। यह है द हाई प्राइस्टेस। अब उनके अंदर एक गहरी शांति भी दिखाई देती है दोस्तों इस कार्ड के थ्रू। ये वो शांति नहीं है जिससे सब ठीक हो गया हो या सब ठीक हो जाता है। आपको लग रहा है ये वो शांति जिससे सब कुछ ठीक हो जाता, नहीं, ये वो वाली शांति नहीं है। समझ रहे हैं? ये वो शांति है जिसमें इंसान सच एक्सेप्ट कर लेता है। ये वो वाली शांति है जिसमें इंसान सब जो भी उसके साथ लाइफ में हुआ है या किसी के साथ किया है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो अब किसी को दोष देने की कोशिश नहीं कर रहे। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि किसने ज्यादा निभाया और किसने कम। वो सिर्फ इतना समझ चुके हैं कन्या राशि आपके पार्टनर कि रिश्ते में हर छोटी बात का असर होता है। हर अनसुनी भावना, हर अधूरी बातचीत, हर टाली हुई समस्या धीरे धीरे दिलों के बीच दूरी बढ़ाती चली जाती है। और यही आप दोनों के बीच में भी हुआ है। अब वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर कभी लाइफ उन्हें किसी रिश्ते को दोबारा संवारने का अवसर देगी तो इस बार वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। वो पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, क्योंकि अब उन्हें क्लियर समझ में आ चुका है कि जल्दबाजी में लिया गया एक भी फैसला कई सालों की नजदीकियों को भी कमजोर कर सकता है। कन्या राशि, इस पूरी रीडिंग का सबसे गहरा संदेश आपके लिए यही है कि जिंदगी कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। वो सिर्फ इंसान को उसके अपने व्यवहार का अनुभव करा देती है, और जब यह अनुभव दिल तक पहुंच जाता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। देखिए, अगर आपकी लाइफ में भी कोई रिश्ता ऐसा है जिसे आप दिल से महत्व देते हैं तो उसे समय दीजिए, उसे सम्मान दीजिए और अपनी फीलिंग्स को सही समय पर व्यक्त कीजिए, बोलिए, कहना सीखिए, क्योंकि कई बार एक सच्ची बातचीत उन दूरियों को बनने से रोक देती है जिन्हें बाद में भरने में बहुत समय लग जाता है। यही सकारात्मक संदेश आज की इस रीडिंग से आपको मिल रहा है, और ये रीडिंग यहीं पर पूरी होती है। ईश्वर करे आपकी लाइफ में प्रेम के साथ साथ समझ भी आए, विश्वास के साथ साथ धैर्य भी आए, और आपके रिश्ते में सच्ची कद्र हमेशा बनी रहे। जो लोगों को इस रीडिंग से कनेक्शन फील हो रहा है और अभी भी आप अपने पार्टनर के साथ में हो, आपको लग रहा है कि हाँ भी आपके साथ ऐसा ही हुआ, या वो आपके पार्टनर ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, लग रहा है कि हाँ उन्होंने अपने पार्टनर के साथ ऐसा किया है, तो प्लीज अभी के अभी सारी चीजों को छोड़कर अपने रिलेशनशिप को सही करो, अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को सही करो। कुछ नहीं जा रहा एक्सेप्ट करने में चीजों को, कहीं आप छोटे नहीं हो जाओगे, कहीं आप कमजोर नहीं दिख रहे हो। चलिए, ये आज की रीडिंग थी, कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड इससे आपको कितनी हेल्प मिल सकती है ये भी जरूर से बताइएगा। अगर किसी को पेड रीडिंग लेनी है तो आप इसी रीडिंग का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिसके थ्रू आप मुझ तक आ सकते हैं और पेड रीडिंग ले सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना समय अपना टाइम मुझे देने के लिए, आपका साथ मेरे साथ रखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड इवनिंग।